आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में सबसे ज्यादा जो अभी एसेट बना हुआ है, तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो है गोल्ड। इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड वाइड में गोल्ड का प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ पहुंच गया है, यानी कि ऑल टाइम हाई पर गोल्ड अभी पहुंचा हुआ है। इससे पहले अगर आप गोल्ड को 1930 एंड 1945 में अगर देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस था ओनली $400-700। गोल्ड इतनी तेजी से ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? आखिर क्या वो रीजन है कि गोल्ड इतना तेजी से ऊपर जा रहा है, जबकि पूरे वर्ल्ड वाइड में इकोनॉमी, सभी देश का इकोनॉमी जो धीरे धीरे डाउन की तरफ आ रहा है? ऐसी कौन सी क्राइसिस आने वाला है या होने वाला है पूरे वर्ल्ड वाइड में जो सभी देशों के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय यानी कि कम कर देगा? ये सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है कि अमेरिका एंड चाइना, यानी ट्रेड वॉर। अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ एंड चाइना उस टैरिफ के बदले और भी वो भी ज्यादा और ज्यादा उनके साथ लड़ रहे हैं। तुम जितना ज्यादा टैरिफ लगाओगे हम उतना ज्यादा आपसे लड़ेंगे। तो ऑफिशियली बिटकॉइन में क्रैश आया था, 1,24,000 पे था बीटीसी, अब डायरेक्ट $1,05,000 पर ट्रेड हो रहा है। और चांस है कि डॉलर के मुकाबले में बिटकॉइन और ज्यादा नीचे आएगा। अभी डॉलर बहुत ही ज्यादा वीक में है। अगर वीक में होने के कारण की वजह से ही नहीं बिटकॉइन नीचे गिर रहा है और गोल्ड ऊपर जा रहा है, और भी बहुत सारे कारण यानी कि रीजंस है। यहां पर जो बिटकॉइन है वो 5 पर भी ट्रेड हो रहा है, संभावना है कि ये और ही ज्यादा नीचे गिरेंगे, यानी कि ये जहां पर ऑल टाइम डाउन पे थे, जहां पर 70,000 80,000 के बीच में ट्रेड हो रहा था आज से 8 महीना या 6 महीना पहले, वहां तक आने का चांस है। कुछ ही महीने में हमें रिजल्ट देखने को भी मिलेगा, बीटीसी आएगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर कुछ बड़ा गेम करने वाला है। क्योंकि एक ट्वीट की वजह से जब गोल्ड में इतनी ज्यादा पंप और बीटीसी में इतना ज्यादा डंप जो दिख रहा है, और ऑयल प्राइस में बहुत ज्यादा धमाल मचा हुआ है डंप और पंप का, तो यहाँ पर बहुत बड़ा किरदार निभाता है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। उसके ट्वीट कब को क्या कर दे किसी को कुछ नहीं पता। हम यहाँ बात कर रहे थे गोल्ड के बारे में। गोल्ड इतना ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ रहा है? तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि गोल्ड इतना तेजी से इसलिए बढ़ रहा है कि चाइना जल्दी जल्दी बाय कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। और जो वर्ल्ड वाइड में जो गोल्ड की सप्लाई है, बिल्कुल हर जगह से प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो गोल्ड में जो ट्रेड होता है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्योंकि डॉलर वीक चल रहा है, ज्यादा पंप है। लेकिन यहां पर बहुत ही ज्यादा अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ अगर सिल्वर में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो गोल्ड अभी, अगर हम गोल्ड 70-60 पे जब चल रहा था उस टाइम अगर हम बाय करते तो हम एक प्रॉफिटेबल बन सकते थे। अदरवाइज अभी अगर हम बाय करेंगे उसको तो हमारे लिए ये ना समझ है, हम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है। यहां से 3 साल पहले ऑल टाइम हाई पर था, ऐसे ही मार्केट वहां से ऐसा क्रैश हुआ कि सीधा नीचे आया था, 50-60 में चल रहा था। अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, 1,30,000 34,000 पे ट्रेड हो रहे हैं। इंडियन की बात कर रहा हूं। गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है और डॉलर वीक है, इस वजह से ये बढ़ रहे हैं प्राइस। लेकिन यहाँ पर गोल्ड में बहुत ज्यादा क्राइसिस आने वाला है। अगर गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप रिसर्च कर लीजिए। बड़े बड़े इन्वेस्टरों का कहना है कि गोल्ड का जो प्राइस है बिल्कुल डाउन होगा, बहुत जल्द आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा 2-3 महीने के अंदर। और बीटीसी भी बहुत ही ज्यादा नीचे गिरेंगे, वो ट्रंप एंड चाइना की वजह से। और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आपको मैनिपुलेट करते हैं, इन सभी का रिएक्शन, अभी इन सभी ये लोग सभी मार्केट से बाहर अभी बैठे हुए हैं। आप और हमको क्या करना चाहिए? आप मैं बात कर रहा हूं सिल्वर के बारे में। सिल्वर में भी अगर आप बाय करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गलती है। सिल्वर को भी अभी बाय मत करिए, सीधा सीधा बता रहा हूं मैं आपको। ये मत कहूंगा बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मत करिए सिल्वर में। आप बाय सिल्वर में इन्वेस्टिंग, सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं। बाय मत करिए, इन्वेस्टिंग मत करिए, ये टाइम नहीं है अभी। टाइम आपका निकल चुका है, आपको 5 साल 3 साल पहले इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। अब आप कर रहे हो जब ऑल टाइम हाई पर वो पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रेंड को अगर पकड़ रहे हैं, वो चल रहे हैं ऊपर की तरफ, और आप बीच रास्ते में उसको पकड़ रहे हैं, तो यानी कि आपका कमर टूटने वाला है। क्यों? अगर बीच रास्ते में उसको पकड़ेंगे
तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वो मार्केट नीचे ही आना है। एकदम कोई भी चीज ऊपर नहीं जाता है, हमेशा वो एक पैटर्न बनाते हुए जाता है, ऊपर जाता है फिर रुकता है फिर हल्का नीचे आता है। तो यही चीज है, ये जो ऊपर अभी जा रहा है आप बीच में बाय कर रहे हो यानी गलती कर रहे हो। ऊपर जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा और ऐसा आएगा आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो स्टॉप करिए आप यहाँ पर। दूसरा, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन किन लोगों को फॉलो करना चाहिए। हमें बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, इन चीजों के बारे में लाइव जानकारी भी मिल सके। जैसे कि आप देखते हैं मार्केट के अंदर एक ट्वीट की वजह से बहुत ज्यादा मार्केट में क्राइसिस, डंप और पंप होता रहता है। यही चीज है, इंडिया में 75% ग्रोथ देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। इस साल 1,34,000 गोल्ड का प्राइस पहुंच गया है, ऑल टाइम हाई पर भी है। ये नीचे आएगा, बहुत जल्द नीचे भी आने को हमें दिखेगा। इसी के साथ साथ बिटकॉइन भी नीचे आते हुए हमको दिख रहा है और भी ज्यादा आएगा। हमें लॉन्ग टाइम के लिए अगर बीटीसी में ट्रेड करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने 4 महीने बाद जो बीटीसी है वो 76 एंड 76-80 के बीच में आएगा मार्केट। ये पॉसिबिलिटी है मार्केट के अंदर, जब तक डॉलर स्ट्रांग नहीं होता है। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा और हमें ये दिखेगा। ऐसा नहीं है हमेशा डॉलर वीक ही रहेगा, क्योंकि डॉलर के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और फाइनेंशियल्स उसके अभी तो बहुत सारा काम हो रहे हैं। तो ये चीज है, आपको देखना पड़ेगा। डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड का प्राइस गिरेगा, और क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है, टॉप पे है, हेड पे है, वो नीचे आएगा ही आएगा। 70-80 हजार पे आके रुकेगा गोल्ड। बीटीसी भी 70-80 हजार पे आके रुकेगा। तो यहाँ पर अभी सेलिंग जोन बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड एकदम ही आएगा, लेकिन अभी 34 पे है, अभी ऊपर और जाने की संभावना है। 2026 तक 1.5 लाख गोल्ड पहुंच जाएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ।